अगर आप में जज्बा है, अगर आप में समझदारी है तो ही ये वीडियो देखिएगा, वरना ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द आरो एक्सीलेंस एकेडमी। Today we are here with a great offer for those who are preparing for JKSSB Constable 2026। अब आज मुझे कुछ बातें बोलनी है, कुछ बातें उसमें से तलक है, बहुत कड़वी है और कुछ बातें मीठी है। अगर आप में इंसानियत है, अगर आप में जज्बा है, अगर आप में समझदारी है तो ही ये वीडियो देखिएगा, वरना ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ समझदारों के लिए है। पहली बार आरो एक्सीलेंस एकेडमी लेके आया है जेकेएसएसबी का बैच 2026, जो कांस्टेबल हमने इससे पहले जो कि जेकेएसएसबी ने अनाउंस किया था, जिसके बारे में हमने बात की, 1815 सीट्स आई है और उसकी हम प्रिपरेशन करा रहे हैं हमारी एकेडमी पे। जो हमने फी रखा था इससे पहले वो था 3000, लेकिन अब 3000 नहीं, अब 2500 नहीं, 2000 नहीं, 1500 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि ओनली ऑन 999 रुपीज में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं जेकेएसएसबी की आरो एक्सीलेंस एकेडमी पे। हम यहां पे आपको ना कि सिर्फ पढ़ाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट जो है, चाहे इंग्लिश की बात करें, जनरल नॉलेज इंडिया की बात करें, या विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके की बात करें, या हम कंप्यूटर की बात करें, मैथ एंड रीजनिंग की बात करें, इसके अलावा हम आपको देंगे फिजिकल ट्रेनिंग। हम आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी सिखाएंगे और सारा कुछ यहां पर आपको रेडी कराएंगे इस एग्जाम के लिए। यहां पर वीकली टेस्ट सीरीज चलेगी, सिर्फ वीकली नहीं होती है, डेली टेस्ट सीरीज होती है। डेली जो हमारा ग्रुप है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये जो हमारा बाकी ग्रुप्स हैं, हम उसमें क्या करते हैं, हम रोज उसमें टेस्ट सीरीज डालते हैं। इसे होगा क्या, एक्यूरेसी बढ़ेगी, टाइम लिमिटेड, और आपको समझ में आएगा ये एग्जाम क्रैक कैसे करना है। चलिए, ये तो बात होगी जेकेएसएसबी, लेकिन व्हाट अबाउट दोज हु हैव रिसेंटली गॉट ब्रिलियंट रिजल्ट्स इन 10th और दोज हु कुडंट अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स? व्हाट अबाउट दोज पीपल, व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स? क्या करेंगे उनका? अभी जिन्होंने 10th का एग्जाम दिया है, अब उनको प्रेशराइज किया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि बेटा आर्ट्स नहीं लेना है, क्या लोगे आर्ट्स, हमारी नाम कटवाओगे क्या? अच्छा, यही कहते हैं ना। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स पड़े हैं। पेरेंट्स मेरे पास आए, मैं उनको एग्जांपल्स दिखाता हूं कि पेरेंट्स ने इंसिस्ट किया कि बेटा मेडिकल ले लो, बेटा नॉन मेडिकल ले लो, बेटा वो ले लो, बेटा कॉमर्स मत लो, बेटा आर्ट्स मत लो, बेटा सिर्फ नॉन मेडिकल लेना है, सिर्फ मेडिकल लेना है। उस चीज को इंसिस्ट किया और उस बच्चे की लाइफ तबाह हो गई। उनमें से कुछ बच्चे हमारे पास आज भी आते हैं जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन करने के लिए। अब जो मेरी रिक्वेस्ट है, पहली रिक्वेस्ट तो पेरेंट्स से है, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती कर रहा हूं, मेहरबानी करके जो आपके बच्चे हैं इनको प्रेशराइज मत कीजिए। वो सब्जेक्ट लेना है, उसमें फ्यूचर नहीं है, इसमें फ्यूचर नहीं है। बच्चों का इंटरेस्ट आप देख ही नहीं रहे ना, बच्चे का इंटरेस्ट कहां है, मेरा बच्चा आगे जाकर क्या करेगा, इसका इंटरेस्ट कहां है, ये कहां जा रहा है, पहले उसका इंटरेस्ट देखिए ना। बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स के या दोस्तों के या फैमिली मेंबर्स, अंकल्स, आंट्स, मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल, उनके दबाव में आकर मेहरबानी करके सब्जेक्ट चूज मत कीजिए। आपकी जिंदगी का सवाल है। क्या है कि मैं एक फ्रेंड की एग्जांपल दूंगा, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा। मेरा एक फ्रेंड था, उन्होंने 10th जब किया तो मेरे पास आए कि अर्शद भैया मैंने तो 10th किया, अब आगे क्या? मैंने कहा देखो भाई, आप मेरे ना कि केवल दोस्त हो, आप ना कि केवल मेरे फ्रेंड हो, वो जूनियर थे, मेरे नीचे पढ़ते थे। मैंने कहा आप ना कि केवल मेरे दोस्त हो, बल्कि छोटे भाई भी हो। आप एक काम करो, आप ह्यूमैनिटीज ले लो, क्योंकि मेडिकल आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका मैथमेटिक्स, उनका साइंस बहुत वीक था। अब हुआ क्या, 4 साल हो गए इस बात को, वो अभी भी अटके हैं 11th क्लास में। वेदर यू बिलीव दिस और नॉट, अगर किसी को बिलीव नहीं हो रहा, मुझे कॉल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको प्रूफ दूंगा। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखा सकता हूं जहां पर हमने बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया, फ्यूचर बिगाड़ दिया, खुद को सोसाइटी में दिखाने के चक्कर में। अब जो बच्चे पास नहीं हो गए या मार्क्स कम आ गए, बेटा दिस इज नॉट द एंड। अब यहां से दुनिया की कहानी शुरू होती है। या वो बच्चे जिन्होंने अच्छा शानदार मार्क्स पाए, अच्छा रिजल्ट आया, बेटा
अब होगी शुरुआत आपके कामयाबी की। अब आप अपने बारे में सोचिए। आप जो बेटा स्टेप उठाने वाले हैं ना, जो सब्जेक्ट चूज करने वाले हैं, ये आप सिर्फ सब्जेक्ट चूज नहीं करेंगे, ये आप अपनी जिंदगी चूज करेंगे यहां से कि मेरी जिंदगी कौन सी दिशा में जाएगी, कौन सी डायरेक्शन में जाएगी। जी हां, डायरेक्शन यहीं से तो होगी। ये जो है इट इज कॉल्ड एज कॉर्नरस्टोन। ठीक है, अब मेहरबानी करके सब्जेक्ट थोड़ा सा ना वाइज होके चूज कीजिएगा, किसी के दबाव में आकर नहीं, किसी के बहकावे में आकर नहीं, या किसी ने 5 मिनट के लिए मोटिवेट किया, ब्रेन वॉश किया और आपने सब्जेक्ट चूज किया। आगे जाकर पछताना पड़ेगा फिर। ट्रस्ट में अपना इंटरेस्ट देखिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है, कोई बोलेगा आर्ट्स ले लो, आर्ट्स इजी है, आर्ट्स में वो है, मत ले लो ना। किसने कहा आर्ट्स लेने के लिए? मत ले लो। सर वो तो पेरेंट्स ने कहा था ना। पेरेंट्स ने कहा तो कहा, आपका इंटरेस्ट है ना साइंस में, आपका साइंस अच्छा है, आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, ले लो, नॉन मेड ले लो। बट किसी के दबाव में आकर नहीं। आपको समझने वाला कोई नहीं है, मैं समझ सकता हूं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है सब्जेक्ट चूज करने में, कम टू अस, वी आर हियर, द टीम ऑफ आरो एक्सीलेंस एकेडमी इज हियर, वी विल गाइड यू, नॉट ओनली मी, अ लॉट ऑफ टीचर्स लाइक ऑल द मेंबर्स ऑफ आरो एक्सीलेंस एकेडमी विल गाइड यू, जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग डिग्रीज हासिल की है, अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर किए हैं, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपके फ्यूचर के लिए गाइड करेंगे। सर हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ, अरे आ जाओ ना फिलहाल। सर हम वो ना क्या अभी फाइनेंशियल इश्यू चल रहा है, हम फी भी नहीं कर पाएंगे, ये सारे एक्सक्यूजेस है। मैंने कल भी बोला बेटा आ जाओ, हम यहां पे हैं, आ जाओ ना, साथ में लड़ेंगे हम और साथ में आगे बढ़ेंगे हम। आप हमारे पास आ जाइए, नोट्स की जरूरत है हमारे पास है, बुक्स नहीं है, हमारे पास आ जाइए। कल भी एक बच्चा मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, वो एक झोपड़ी में रहते थे, ही गॉट 488 मार्क्स आउट ऑफ 500। अब देखिए, अगर आपको भी लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है लेकिन पढ़ना है, अरे आइए ना, आरो एक्सीलेंस एकेडमी आपका वेलकम कर रही है ना। सर कोई एकेडमी फ्री में पढ़ाती नहीं है, तो आ जाओ ना, हम फ्री में पढ़ाएंगे। और क्या कर सकते हैं, और बताओ। जैसे हम जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स को टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, वैसे ही 10th क्लास के लिए टेस्ट सीरीज होगी, 11th क्लास के लिए टेस्ट सीरीज होगी, 12th क्लास के लिए टेस्ट सीरीज होगी। आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ जो बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को टेस्ट सीरीज मिलेगी। अरे नहीं सर, आपको भी टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपको जिंदगी एक मौका देगी बदलने का, सुधरने का, अपने अंदर एक हुनर लाने का। ये मौका मत गवाइए ना। जिंदगी बार बार ये चांस थोड़ी देती है। सर वो क्या है ना, एक्चुअली मेरा वो चल रहा है, ये चल रहा है, these are the excuses bro, all this, like जो भी आप बोलोगे, मेरे पास पैसे नहीं है, एक्सक्यूज है ये। सर वो क्या है, मेरी हैंड राइटिंग वीक है, एक्सक्यूज है। सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, एक्सक्यूज है। एवरीथिंग यू से इज एन एक्सक्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम योर जर्नी। आप जर्नी से ही भागना चाहते हैं, और 10th वालों जिनका भी रिजल्ट आया है, आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। ये बात ध्यान में रखो। आपको आरो एक्सीलेंस एकेडमी नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं, फिर भी आपको गाइडेंस चाहिए ना, तो आ जाओ, हम है ना यहाँ पे, अलग अलग टीचर्स है ना यहाँ पे, हम सिर्फ गाइड करेंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कराएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट जो होता है यूपीएससी में, जेकेएस में, उसके लिए हम प्रिपेयर कराते हैं ना। आप आइए तो सही, फ्री मेंटरशिप। चाहे हम यूपीएससी की बात करें, जेकेएस की बात करें, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए, सर वो ना मुझे आईएएस बनना है, बट माय पेरेंट्स आर इंसिस्टिंग मी टू चूज नॉन मेड एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है सर, मैं क्या करूं। मत लो, मत करो अपनी जिंदगी बर्बाद। मैं अभी बोल रहा हूं, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। और इसके अलावा एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है कि डर है आगे क्या होगा। 10th वालों जब रिजल्ट आने वाला था ना, 2-3 दिन नींद भी नहीं आई होगी अच्छे से। आई ना? नहीं आई ही नहीं होगी, क्योंकि सीन ही ऐसा है ना सर, जब रिजल्ट आता है बहुत टेंशन होती है। कोई बात नहीं, ये होता है। अभी फ्यूचर को लेकर मुझे पता है आप कितने टेंशन में होंगे। बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें फेस करनी है। करेंगे ना, मिलके करेंगे। हर किसी ने किया है, आपको भी करना है। जब भी आप चैलेंजेस को
फेस करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। कभी भी चैलेंज से भागने की कोशिश मत करो बेटा। जिस दिन आपने चैलेंज से भागने की कोशिश की, आपका गेम ओवर। ट्रस्ट मी। आप खुद पे भरोसा रखिए। आपको क्या लगता है आप में वो एबिलिटी नहीं है, आप में वो ताकत नहीं है? किस बात का डर है कि सर अगर मैंने एग्जाम क्लासरूम में अगर मैंने गलत आंसर दिया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी? अरे भाई, किस बात की इंसल्ट होगी? टीचर्स को थोड़ी सारा पता होता है, टीचर गूगल थोड़ी है, और टीचर ने सब कुछ थोड़ी पढ़ा है, उनको तो खुद हजारों बातें लाखों बातें पता नहीं होंगी। मतलब मैं यही कहूंगा कि टीचर के पास ज्यादा से ज्यादा जब कोई तुर्रम खां होगा 1-2% नॉलेज होती है। जब कोई तुर्रम खां होगा इतनी होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। आइए क्लास में उठाना शुरू कीजिए। सर ये आज ही करना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे सर वो मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊंगा ना, फिर मैं कर पाऊंगा। अरे नहीं होगा भाई, आपसे नहीं होगा। अगर आज नहीं कर सकते तो कल भी नहीं होगा। वो एक कहावत नहीं है, जो कल करे सो आज, जो आज करे सो भी। लौट आओ, अपने ट्रैक पे लौट आओ, अपने रास्ते पे लौट आओ। आपका हाथ थामने के लिए कोई नहीं है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था डिफरेंट एग्जाम्स की, कोई नहीं था। Nobody was there to guide me. Nobody was there to assist me. Whether we talk about emotionally, financially, physically, कोई नहीं था। No one was there. कोई नहीं था। लेकिन आपके लिए जब मैंने ये सारी हर्डल्स फेस की, फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, जो हमारे बच्चे होंगे, क्योंकि हम जो है सीनियर्स है आप लोगों के, जो भी आजकल के बच्चे हैं, बड़ा हम आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। हम कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत कुछ झेला है। आप आइए, खुद पे भरोसा रखिए। मैं आप पे भरोसा करता हूं। मुझे आप सब पे भरोसा है क्योंकि मैंने देखा आप कितने ब्रिलियंट हैं। मुझे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे ना 10th 11th में भी पता नहीं था दिस एंड दैट की मीनिंग क्या होती है। क्या मैं आगे नहीं बढ़ा इससे? क्या मैं दिस एंड दैट से आगे नहीं निकला? आपको भी नहीं पता, कोई बात नहीं, आ जाओ। आपके लिए हम है। चाहे लैंग्वेज सीखनी हो, चाहे सब्जेक्ट्स पढ़ने हो, चाहे कुछ भी करना हो, वी आर हियर। एंड बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वो ना मैं ना डॉक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है। तो बनाओ ना सर। मेरा साइंस अच्छा नहीं है तो बनाओ ना सर, मेहनत करो। नहीं कर पा रहे, हमारे पास आ जाओ, हम एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे और ऐसी दासू क्लासेस देंगे ना, फिर आप सोचोगे कि कहीं से ना यार मेडिकल छोड़ ही दे मुझे। हम डेडिकेटेड है। नाउ यू हैव टू वर्क विद पेशेंस, परसिवियरेंस, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, पैशन। अपने अंदर पैशन डालो। अभी अगर आपका कोई गोल है ना, जो आपका ड्रीम है ना, उसको बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करो। यू हैव टू कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू द बर्निंग डिजायर to achieve the results, to get the results. You have to transform your dream into the reality, and that's your responsibility. We can walk with you, but we cannot walk for you. It's not our duty. हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटी यही है, आपको गाइड करना। हम आपके साथ हैं, मिलकर लड़ेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि मैं एक जमाने में कुछ नहीं था, आज मैं आया हूं। और इसके अलावा 10th की बात अगर मैं 2 मिनट के लिए साइड में छोड़ दूं, तो JKSSB जब हमने बैच स्टार्ट किया था तो बहुत सारे बच्चे आए हमारे पास। अगर कोई नहीं आएगा तो मैं आऊंगा, कोई नहीं आया, मतलब हवा में बातें। उन हवाबाजों से मैं कहना चाहता हूं एक बार कि मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अरो एक्सेलेंस एकेडमी में पढ़िए। आप सिर्फ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर टेस्ट सीरीज होती है, टू द पॉइंट हम इंफॉर्मेशन डालते हैं, टू द पॉइंट हम टॉपिक डालते हैं, वहां पे पहले पढ़ाते हैं, फिर उसी का PDF डालते हैं, टू द पॉइंट। हैंड रिटन नोट्स होते हैं, वो टू द पॉइंट डालते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और जल्दी से जल्दी आप प्रिपरेशन कर पाओ। अब कुछ बच्चों ने उसमें से कहा सर एक्चुअली 10-1500 तक ठीक था, लेकिन आपने 3000 जो है फीस ज्यादा कर दिया है। अब आ जाओ, देखो ऑफर। दिस ऑफर इज फॉर यू। दिस ऑफर इज फॉर यू ओनली 999। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? इसी में हम बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर हम असल में देखें
तो जो आपको हम यहाँ पे हीटिंग अरेंजमेंट वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं ना, उसी में ये जा रहा है आपका पैसा। बट स्टिल हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ये एक सुनहरा मौका, इसको मत छोड़िए। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, डोंट लूज इट, ग्रैब इट नाउ। एक्शन ले लो बेटा अभी। खास करके 10th क्लास के बच्चे जो भी बहुत खुश होंगे। मे अल्लाह ब्लेस यू विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। अभी आप क्या करेंगे? अभी आप फोन चलाना स्टार्ट करेंगे। क्यों? ये टेम्परेरी प्लेजर प्रोवाइड कराता है ना। रील स्क्रॉल करेंगे, है ना, चलो गेम खेलते हैं, चलो फेसबुक देखते हैं, चलो इंस्टाग्राम कुछ टाइम के लिए यूज करते हैं, और स्नैप तो आजकल क्या ही मैं कहूं उसका। कहीं भी गए स्नैप, कहीं भी गए स्नैप, पहले स्नैप डालो। ठीक है, आपको यूज करना है, मैं नहीं कह रहा हूं कि यूज करना ही बंद करो, लेकिन लिमिटेड। आपका फ्यूचर आपके हाथ से न निकल जाए, आपका भविष्य आपके हाथ से ना निकल जाए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। बाकी आप सब समझदार है, जिसने भी अभी तक वीडियो देखा, आई होप वो समझदार ही होगा, समझदार ने ही वीडियो देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा सा कुछ मतलब मेरी इंफॉर्मेशन, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपको शायद कुछ मेरी एक्सपीरियंस से मिला होगा। एंड जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन पेरेंट्स तक, उन बच्चों तक पहुंचे जो आगे जाकर कुछ करना चाहते हैं, जज्बात है, उनमें हिम्मत है, लेकिन उनको आगे कोई नहीं मिल रहा। सो अरो एक्सेलेंस एकेडमी इज हियर, कम एज सून एज पॉसिबल। बाकी अल्लाह हाफिज।